हेलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं सीरीज़ के 7th एपिसोड यानी लास्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम शुरुआत में देखते हैं कि अभी तक तो जुआन को डर लग रहा था। लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन उठती है, वो कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसके जाने के बाद गुमिंग भी हैरान था, लेकिन ये मोमेंट उसके लिए स्वीट था। फिर अगली सुबह जुआन कल के बारे में सोच रही थी, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। वहीं गुमिंग भी उससे बात करना चाह रहा था उसके डोर पे पास आके, बट लगा शायद उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए बात किए बगैर वो वहाँ से चला जाता है। जुआन भी उस किस को लेकर के ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर तभी वहाँ पे जूमिंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि आज रात मैं दोबारा से मीटर ठीक कर सकता हूँ। तो ये बात उसके फेस पर स्माइल लाती है और कहने लगती है कि ये इतना भी ऑकवर्ड नहीं था। फिर उससे रिप्लाई कहते हुए देती है कि आज रात मैं तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करूँगी। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर घर से बाहर जाती है। वहीं जियांग बांगली उसे बहुत ही बुरी और गुस्से की नज़रों से देख रही थी, जैसे वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जुआन को वेजिटेबल मार्केट में दिखाया गया, और जबकि गुमिंग ऑफिस में ही बैठा बोर हो रहा था क्योंकि उसे जुआन की याद जो आ रही थी। तो वो फ़ोन उठा करके उसे मैसेज करता है कि आज रात हम दोबारा साथ में बैठकर मूवी देखेंगे, और हाँ, जब वो मूवी एंड नहीं हो जाती है तब तक हम कहीं भी उठकर नहीं जाएंगे। और इस तरह से उन दोनों की रोमांटिक बातें चल रही होती हैं, और इस तरह से गुमिंग का ऑफिस में टाइम पास होता है। फिर उसके बाद वेजिटेबल मार्केट से वापस जाने के लिए जुआन टैक्सी कॉल करती है, और उसके बाद उसमें बैठने जाती है तो उसका किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि ये सारी साजिश तो जियांग वांगली की ही थी। और यहाँ गुमिंग ऑफिस के बाद शाम को ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है, जहाँ पे वो डायमंड रिंग लेता है क्योंकि वो अब उसे प्रपोज करना चाहता था। इसी बीच में उसको जियांग वांगली की कॉल आई। वो उसे एड्रेस देते हुए बोली कि जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाओ, वरना तो तुम्हें जुआन की बॉडी ही देखने को मिलेगी। ये सुनकर कि वो फौरन से रिंग अपने हाथ में लिए वहाँ से भागता है। थोड़ी देर के बाद वो बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जियांग वांगली ने उसे पकड़ रखा था और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी ताकि गुमिंग उसके पास ना आए। ये सब देख के गुमिंग बोला, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे हर्ट मत करो। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो जितने भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वांगली बोली, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरा सब कुछ तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब मुझे पैसे ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस लड़की को जान से मारना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक इन दोनों के बीच में बातें चलती रही, और उसके बाद उसने जुआन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। गुमिंग तो फौरन भागते उसके पास पहुंचा, और अच्छी बात यह थी कि जुआन ने भी खुद को होल्ड कर लिया था। वो कहती है कि प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। गुमिंग बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर गुमिंग जुआन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वो अपनी सारी हिम्मत लगाता है और वो उसको ऊपर खींचता है, लेकिन इधर जियांग वांगली तो हंस रही होती है और बोलती है मैं तुम सबको मार डालूंगी। कि तभी पीछे से गुमिंग के आदमी आ जाते हैं और वो जियांग वांगली को पकड़ लेते हैं। और इधर गुमिंग भी जुआन को ऊपर खींचकर उसे बचा लेता है और फौरन उसे हक कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके बाद जुआन भी उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो अपना हाथ भी उसे देखने नहीं देती क्योंकि उस पर ब्लड लगा हुआ था, जिसे देख करके गुमिंग डर जाएगा। तो उस पर गुमिंग कहता है कि मुझे अब किसी चीज़ से डर इतना नहीं लगता जितना कि तुम्हें खोने से लगता है, और मैंने पहले टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कह के उसे अपने पास से रिंग निकाल के उसे प्रपोज करता है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इस तरह से गुमिंग उसे प्रपोज करता है। तो जुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि पागल, किसी को बचाने के लिए रिंग लेके थोड़ी जाते हैं, इसका मतलब वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। जिस पर गुमिंग उसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। हॉन्ग ने जब गुमिंग और जुआन की शादी की अनाउंसमेंट देखी तो वो लोग आपस में ही बात करते हैं कि अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ पे गुमिंग और जुआन तो अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए पहुँचते हैं। जब उसने पहली बार जुआन को वेडिंग ड्रेस में देखा तो देखता ही रह गया, आखिर वो लगी इतनी प्यारी रही थी। फिर जुआन उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो बोला कि बहुत प्यारी, लेकिन मैं अकेले ही तुम्हारी इस ब्यूटी को फील करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग में कोई भी ना आए। जिस पर जुआन उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो यहाँ पे गुमिंग उसे किस भी करना चाहता था, वो उसे करने नहीं दे रही थी और कह रही थी हमें कोई देख लेगा, इसलिए गुमिंग उसे बहाना मारता है कि उसने ब्लड देखा है और वो बहुत ही जल्द बेहोश होने वाला है। तो जुआन उसे लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर जब वो देखती है कि गुमिंग नाटक कर रहा है तो वो उसे डांटने लगी और कहती है कि तुमने मुझे इतना डरा दिया। जिस पर गुमिंग उससे सॉरी बोलता है और उसके बाद उससे किस करता है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जुआन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तभी डोरबेल बजती है। तो वो जाकर देखती है वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि गुमिंग का अंकल होंगयू था। जुआन उससे कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करती और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो भी बोला कि अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करोगी जैसा कि गुमिंग करता है। खैर, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया हूँ।
ये कह कर के वो उसको डीएनए रिपोर्ट देखता है और कहता है कि इन रिपोर्ट्स को देख लो। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि ये डीएनए टेस्ट मेरे डैड के कहने पर करवाया गया था, जिससे ये बात साफ साफ साबित होती है कि तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, यानी कि गुमिंग की सिस्टर। जुआन भी वो रिपोर्ट्स देख कर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस कागज़ के टुकड़ों पे यकीन कर लूँगी। होंग्यू बोला कि मैं जानता था कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी, इसलिए मेरे पास कुछ और भी है सबूत, जिससे वो गुमिंग के डैड के साथ उसकी मॉम की पिक्चर्स दिखाता है और बताता है कि ये दोनों कॉलेज की पिक्चर्स हैं। कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, मगर मेरे डैड को तुम्हारी मॉम पसंद नहीं थी, इसीलिए फोर्सफुली इन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। इवन डैड ने मेरे भाई की शादी भी करवा दी, मगर कुछ सालों के बाद जब ये दोनों मिले तो इनका आपस में अफेयर चलने लगा। इस बात में सिर्फ मैं जानता हूँ और मैंने कभी किसी को नहीं बताई। खैर, अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों की शादी से पहले ही तुम्हें ये बात जान गई हो कि गुमिंग तुम्हारा भाई है। लेकिन बेचारी जुआन तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो सोचती है कि मॉम भी इनोसेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी डैड को चीट किया था और अब उससे भी प्यार हुआ है उस इंसान से जिससे नहीं होना चाहिए था। तो ये सोच के वो फ़ौरन घर से बाहर भागने लगती है, जैसे वो कुछ करने जा रही हो। और इधर होंग्यो के दिल को बहुत ठंडक मिलती है, क्योंकि वो जो करने आया था वो तो हो जाता है। और उसके बाद उसने गुमिंग को फ़ोन करके बोला कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें मैं कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। और इधर दूसरी तरफ जुयान भी अपने घर चली जाती है अपने डैड से कुछ पूछने के लिए। और डैड से बात करने के लिए वो बोलती है कि मैं पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो। डैड उसे बताने के लिए राजी हो गए। इधर दूसरी तरफ गुयांग घर पहुंच जाता है। उसे जुबान की फिक्र होने लगी थी, तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तो होंग्यू बोलता है कि वो घर में नहीं है और भला मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, आखिरकार वो हमारा ही तो खून है। इसके बाद उसे वो पेटर्निटी टेस्ट दिखाता है, तो कहता है कि ये लड़की तुम्हारी वीकनेस बन गई थी, इसलिए मुझे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ी, वरना तो हमें कभी पता नहीं चलता कि ये तो तुम्हारी बहन है। टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद गुमिंग का रिएक्शन इतना बड़ा नहीं होता जितना कि होंग्यू एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए कहने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये डैड ने बात जानते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर है, फिर भी तुम्हें उसकी शादी करने पर फोर्स क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हुआ कि तुम मेरे भाई की औलाद नहीं हो, जबकि हम तो अब तक तुम्हें उनकी नाजायद औलाद समझ रहे थे। लेकिन शायद गुमिंग को इसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए कहने लगा कि तुम अपने मतलब की बात करो, तुम चाहते क्या हो। होंग्यू बोला कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर दो और आगे से कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो उसे सोचने का टाइम देकर के चला जाता है। लेकिन यहाँ गुमिंग का तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ जुआन पे होता है। वो उसे जुआन की फिक्र होने लगती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए स्कूल पहुँच जाता है। और यहाँ डैड जुआन को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा की कंपनी में मैं काम करता था। एक दिन अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। तो ये सुन के मौत बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं दिल ही दिल तुम्हारी मॉम को लाइक करता था। बट बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने पैसे और स्टेटस की वजह से इस शादी को ज़रूर निभाया। बट बाद में मेरी लाइफ में जियांग वांगली आ गई और मैंने अपना सारा प्यार उस पर लुटा दिया। वक्त के साथ साथ मीडिया ने उनके अफेयर के बारे में पता चल गया। फिर मैंने अपना सारा अफेयर तुम्हारी मॉम पर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ये एक रास्ता बचा था ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे कुछ भी ना छीने। लेकिन आज मैं अपनी करनी पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियांग वांगली तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा करेगी। फिर जुआन बोली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमेशा से जानते थे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जिस पर वो बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसने माम को तो पहले ही खो दिया था और आज उसने अपने डैड को भी खो दिया। और इधर हम देखते हैं कि वूमिंग भी आता है मुंह लटका के, क्योंकि उस स्कूल में तो उसको जुआन नहीं मिली होती है। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आई और उसने वहाँ उसे जुआन की लोकेशन बताई। नेक्स्ट सीन में जुआन मॉम की ग्रेव के सामने रो रही थी कि मैं हमेशा आपको बेगुनाह साबित करना चाहती थी, पर आज मुझे पता चला कि वो सब कुछ सच था। और इससे भी कहीं बड़ा ब्लंडर ये कि मैं जिससे प्यार कर बैठी हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई है। इधर गुमिंग थोड़ी दूर खड़ा होकर के उसे देख रहा था। उसकी इस हालत को देख करके उसे भी रोना आ रहा था और गुमिंग चाह करके भी इस मोमेंट में उसके पास नहीं जा पा रहा था कि ताकि वो उसे प्यार से समझा सके। अगले सीन में वो घर आके उसका वेट कर रहा था। तो जुआन जब काफ़ी देर के बाद घर आती है तो गुमिंग उससे पूछता है कि तुम आ गई हो। इस पर वो कोई जवाब नहीं देती और अपनी रूम की तरफ जाने लगती है। तो गुमिंग भी इसी बात को लेकर के बहुत सैड होता है। और फिर कुछ देर के बाद ही जुआन अपना सामान पैक करके वापस जाना चाहती थी, क्योंकि अब वो तो गुमिंग के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगी। जबकि गुमिंग उसे फोर्सफुली रोकते हुए पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। आखिरकार जुआन भी रो पड़ी, तो गुमिंग ने उसे हक कर लिया। वो कहने लगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स हैं।
जिस पर गुमिंग उससे बोला कि तुम रोना बंद करो, हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं, क्योंकि मैं योंगसी का बेटा नहीं हूँ बल्कि मैं ग्रैंडपा का अडॉप्ट किया हुआ सन हूँ। तो ये सुनकर के जोआन थोड़ा सा रिलैक्स हो गई और बोली कि हमें इन लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों ना हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएं जहाँ हमें कोई ढूंढ ना पाए। जिस पर गुमिंग बोला कि फ़िलहाल मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी पास्ट की स्टोरी सुनना चाहोगी। इसके बाद अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी मॉम तो उसी टाइम गुजर गई थी जिस वक्त उन्होंने मुझे बर्थ दिया था। इसके बाद मेरे डैड ने ही मुझे पाला। फिर कुछ सालों के बाद डैड की कंपनी को भी शन ग्रुप खरीदना चाहता था। डैड इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छी डील मिली थी, लेकिन शन ग्रुप ने मेरे डैड को धोखा दिया। कंपनी लेने के बाद उन्हें बहुत थोड़ी सी प्राइस दी कि मेरे डैड को बहुत सारे डेब्ट का सामना करना पड़ा और इसी डेब्ट की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ होंग्यू का किया हुआ था। डैड के जाने के बाद मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, जहाँ एक दिन ग्रैंडपा आए किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि वो मुझे ही सेलेक्ट करे। इस तरह से मैं गू फैमिली का हिस्सा बन गया और सारी लाइफ मुझे योंगसी का एलिजिमेट सन बनकर रहना पड़ा। तो पहले तो मैं सिर्फ डैड का बदला लेना चाहता था, मगर अब मैं शन ग्रुप का पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी तरह से मैं अपने डैड का रिवेंज ले पाऊंगा। जुयान उसकी सारी बातें सुनकर के गुमिंग का यहाँ रहने का मकसद जान चुकी थी। तो वो कहती है कि ठीक है, जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। फिर गुमिंग उसे एक दूसरी बड़ी बात बताता है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा उसे बोल रहे थे कि अब जब होंग्यू इस बारे में जान चुका है कि जोयान योंगसी की बेटी है तो तुम्हें भी उससे ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ये बात मीडिया के सामने लेकर आएगा, पर उससे पहले मैं लेकर आना चाहता हूँ और ये बात तुम दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। इसीलिए तुम दोनों को भाई बहन बन के रहना पड़ेगा और तुम्हें मिस रू से भी शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। तो गुमिंग ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ग्रैंडपा उसकी बात नहीं माने और गुमिंग को ही उनकी बात माननी पड़ी। और हम यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि जुआन को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। पहले मॉम ने मुझे छोड़ दिया था अपना डिसीजन लेकर के, फिर तुमने, लेकिन अब मैं भी अपना डिसीजन खुद लेना चाहती हूँ। जो कह के वो बाद में उठ के वहाँ से जाने लगी। तो गुमिंग को उसके जाने का बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, पर वो उसे रोक भी नहीं पाता और वो वहीं पर रोने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जब जुआन जा रही होती है तो वो गुमिंग की बात कही हुई बातें सोच रही होती है। उसे यकीन नहीं आता कि गुमिंग की लाइफ में उसकी वो नफरत उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो वीक होकर के वहीं पे गिर पड़ती है। पर अच्छी बात ये थी कि उस स्कूल की प्रिंसिपल भी वहाँ पहुँच जाती है, तो उसे बेहोशी की हालत में देख करके अपने साथ ले जाती है। और बेहोशी की हालत में भी जुआन अपनी मॉम का नाम ले रही थी कि प्लीज़ मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। जबकि यहाँ गुमिंग भी अकेले परेशान बैठा था। वो अपने फ़ोन में देखता है कि इन दोनों की ब्रेकअप की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। जुआन को भी यह मैसेज रिसीव हो चुका था। दोनों इस बात को लेकर के काफ़ी सैड थे कि तभी स्कूल प्रिंसिपल ने जुआन को एक डायरी दी और कहा कि ये डायरी तुम्हारी मॉम की है, वो इसे लिखा करती थी। तुम्हें इतना पेन में देख करके मुझे लगा कि तुम्हें इस डायरी को पढ़ना चाहिए, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जुआन भी उस डायरी को पढ़ने लगती है, जिसमें मॉम ने लिख रखा था कि यांगसी से ब्रेकअप कर लेने के बाद मैंने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि मैं जुआन को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं हमेशा अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे योंगसी से एक दिन बिजनेस के सिलसिले में मिलना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो ड्रग्ड है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लकीली हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और मैं ये भी जान चुकी थी कि ये सब कुछ करने के लिए होंग्यू ने किया था। आखिरकार उसने हमें इस तरह से फोटोग्राफ क्यों किया, जिसकी वजह से मेरा बसा बताया घर खराब हो गया। यहाँ तक कि हाउ ने भी मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी। तो ये डायरी पढ़ने के बाद जुआन को काफ़ी शर्मिंदगी हुई। वो कहती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं अपने प्यार में आकर अंधी हो गई थी और आपका नाम क्लियर करना भूल गई थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ग्रैंडपा ने गुमिंग को फोर्स किया था कि वो मिस रू से शादी की अनाउंसमेंट करेगा। और वो ये कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे जुआन पहुँच जाती है, वो भी वेडिंग ड्रेस पहन करके। गुमिंग भी उसे देख करके खुश हो गया और सबके सामने आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि मुझे इस तरह के रूमर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुमिंग से मेरी शादी उसी दिन होगी जो डेट तय हुई थी, क्योंकि मैं गुमिंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर के सभी में हलचल मच गई। तभी वहाँ पे होंग्यू भी पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे भी कुछ कहना है। और उसके बाद वो ये बात सबके सामने ले आता है कि जुआन मेरे बड़े भाई की बेटी है। इस तरह से वो
मिंग की सिस्टर हुई और वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। अब जब बहुत से सवाल उठने लगे तो ग्रैंडपा भी खड़े होकर के सारी सच्चाई से पर्दा उठा देते हैं और कहते हैं कि मिंग यांग मेरे बेटे योंगसी का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि उसकी डेथ के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, तो मैंने इसे अडॉप्ट किया था और अपने बेटे की तरह पाला है। खैर, अब जब सभी लोग सच जान चुके हैं तो क्यों ना इन दोनों की प्राइवेट लाइफ हमें इंजॉय करने देनी चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। जबकि होंग्यू का मकसद भी पूरा हो गया था, उसे तो बस कंपनी का सीईओ बनना था, जो अब गुमिंग नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा होंग्यू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि आखिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कभी ना कभी तो ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाती। जुयान फौरन से ग्रैंडपा को वहाँ से ले जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और यहाँ होंग्यू गुमिंग से कहता है कि अभी तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में गाड़ी में जाते हुए जुयान ग्रैंडपा को यकीन दिला रही थी कि क्या हुआ अगर गुमिंग को कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, तो मैं तो आपका ही खून हूँ ना, मैं तो प्रेसिडेंट बन सकती हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ग्रैंडपा को भी जुआन का ये सजेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में कंपनी को होंग्यू के हवाले नहीं करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट सीन हम मीटिंग रूम का देखते हैं, जहाँ पे होंग्यू सभी शेयर होल्डर को अपनी साइड करना चाहता था, ये कह के कि गुमिंग तो अब वैसे भी आउटसाइडर ठहरा। लेकिन तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि इस कंपनी का सीईओ मैं जुआन को बनाना चाहता हूँ, बताओ ज़रा कितने लोग इस बात से राज़ी हैं। जिस पर आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सुनकर के होंग्यू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर के कहता है कि डैड, आपने हमेशा मेरे बड़े भाई को सपोर्ट किया, आज भी आप वही कर रहे हैं, लेकिन अब मैं एक और सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ। असल में जुआन मेरे भाई की बेटी नहीं है, वो रिपोर्ट झूठी थी, मैंने ही उसे चेंज किया था, असल रिपोर्ट तो यह रही। ग्रैंडपा भी गुस्सा होकर के कहते हैं कि तुम अपने मकसद के लिए इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। जबकि वो कहता है कि अब तो सिर्फ गू फैमिली का मेंबर मैं ही बचा हूँ, अगर आप मुझे कंपनी का सीईओ नहीं बनाते हैं तो आपके मरने के बाद तो कंपनी वैसे भी मेरी हो जाएगी। तो ग्रैंडपा को इस बात का डर है कि अगर कंपनी होंग्यू के हाथ में दे दी गई तो वो बहुत सारे लोगों को साथ धोखा करेगा, जो कि वो नहीं चाहते थे। इधर गुमिंग भी होंग्यू का मुंह बंद करते हुए बोला कि असली रिपोर्ट तो मेरे पास है, और जो अभी अभी तुमने कहा वो सब कुछ गलत है। जुआन रियल में ही मिस्टर यांगजी की बेटी है। ग्रैंडपा, आपने जो अपने सर्वेंट को टेस्ट कराने के लिए भेजा था, वो रिपोर्ट सबसे पहले मेरे पास आई थी, जिससे मुझे पता चला कि जुआन मिस्टर होयांगसी की बेटी है। पर मैंने वो रिपोर्ट बदल दी क्योंकि मैं अपने प्यार को लेकर के थोड़ा सेल्फिश हो गया था। यहाँ जुआन को दिल ही दिल सोचने लगी कि इसका मतलब है कि गुमिंग को ये बात पहले से पता थी। इधर होंग्यू गुमिंग की बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैंने बहुत से अलग अलग हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था, जिससे सभी का रिजल्ट सेम आया। जिस पर गुमिंग बोला कि तुमने 8 हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था, उन सभी को मैंने पैसे देकर खरीद लिया था, अब बताओ आगे क्या चाहते हो तुम। फिर जुआन बोलने लगी कि आपने ये भी झूठ बोला था कि मेरी मॉम और मिस्टर योंगसी का शादी के बाद भी अफेयर चल रहा था, क्योंकि मेरी मॉम ने इस डायरी में साफ साफ लिखा है कि आपने अपने भाई को ड्रग दिया था, तभी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक की थी। तो ये सुनकर के ग्रैंडपा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि तुमने जानबूझकर के अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी, तुम भाई के नाम पे धब्बा हो। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन ग्रैंडपा ने तो अपनी इजाज़त से भी उसे अलग कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जब जाते हैं तो जुआन उन्हें बताती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, कंपनी का सीईओ मैं नहीं बनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी मॉम का नाम क्लियर करना चाहती थी। ग्रैंडपा बोले कि ये बात मैं पहले से ही जानता था। इधर गुमिंग ने भी सीईओ बनने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी अब जुआन के साथ में एक फ्री लाइफ गुजारना चाहता था। लेकिन ग्रैंडपा बोले कि इतनी भी जल्दी फैसला मत लो, ये तुम्हारी फ्यूचर का सवाल है, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम देता हूँ। उसके बाद ग्रैंडपा चले गए। उनके जाने के बाद जुआन भी जाने लगी, तो गुमिंग उसे रोकना चाह रहा था, पर वो जानता था कि वो उससे नाराज़ है, मेरे कहने के बाद भी वो नहीं रुकेगी। यहाँ गुमिंग जब कंपनी वापस आया तो होंग्यू अपना सामान उठाते हुए जा रहा था। इसे गुमिंग को देख करके सामने कहने लगा कि आखिरकार तुम जीत ही गए। जिस पर गुमिंग बोला कि मैं यहाँ पे जीतने ही तो आया था, तुम्हें याद है वो स्टार्टअप कंपनी जिसके ओनर ने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया था, मैं उसी का ही बेटा हूँ। दूसरी तरफ जुआन जब स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे बताया कि जल्दी से अपनी मॉम की ग्रेव पर जाओ, तो वो सुनकर के ऐसे भागने लगी जैसे सच में ही वहाँ पे कुछ सीरियस हो गया है। लेकिन यहाँ तो बलून्स के साथ डेकोरेशन हो रखी थी और वो समझ गई कि ये सिर्फ गुमिंग ही कर सकता है। तो उसके बाद वो देखती कि यहाँ पे गुमिंग के छोटे छोटे नोटिस लिखे हुए थे, जहाँ वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, अगर तुमने हाँ कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करूँगा।
और अगर तुमने ना कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करके रखूँगा। तो जुआन को उसकी ये बातें पढ़ के हँसी आ रही थी, क्योंकि दिल ही दिल वो पहले से ही उसे माफ़ कर चुकी थी। दूसरी तरफ गुमिंग भी साइड पर खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। फिर अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मॉम को सिंपैथी के लिए आया था, ताकि वो भी मेरा साथ दे सके और तुम मुझे एक और चांस दे सको। जो कहने के बाद वो रिंग निकाल के दोबारा उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जुआन पहले तो उसे टीज करती रही, लेकिन फिर शादी के लिए हाँ कर देती है। गुमिंग उसकी हाँ सुन कर के फ़ौरन बिना टाइम वेस्ट किए उसको फटाफट से रिंग पहना देता है और रिंग पहनाने के बाद उसे फिर वो हग करता है। और इसके बाद दोनों ने ही मॉम के सामने खड़े होकर के उनकी ब्लेसिंग्स ली और फिर दोनों ही एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस होती है, क्योंकि किस के बिना तो रोमांटिक ड्रामा अधूरा होता है। और इसी के साथ में ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।